वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी की सऊदी सफ़ीर नवाफ बिन सईद अल मालिकी से मुलाकात हुई है। पाक सऊदीया दो तरफा ताल्लुकात ताउन बढ़ाने और सिक्योरिटी अमूर पर तबादला ख्याल किया गया है। सऊदी सफ़ीर की इस्लामाबाद में दहशतगर्द हमले की मजम्मत, जानी नुकसान पर इजहार अफसोस। पाकिस्तान और सऊदी अरब के दरमियान बर्मा के मुसलमानों के लीगल स्टेटस का मसला हल, बाज़ाब्ता मुआहदे पर अगले हफ्ते सऊदी अरब में दस्तखत किए जाएंगे। सऊदी सफ़ीर ने मसले के हल में मस्बत किरदार अदा करने पर पाकिस्तान का शुक्रिया भी अदा किया। पाकिस्तान के अवाम से गहरे ताल्लुकात पर फ़ख्र है, ये कहना है सऊदी सफ़ीर का। पाकिस्तान टीम वुमेन्स T20 ब्लाइंड क्रिकेट वर्ल्ड कप के सेमीफाइनल में पहुंच गई है। कौमी टीम ने ऑस्ट्रेलिया को हराकर सेमीफाइनल में जगह बना ली है। पाकिस्तान ने 298 रन बनाए। महरीन अली ने 133 रन की शानदार इनिंग्स खेली। जवाब में ऑस्ट्रेलियाई टीम 133 रन ही बना सकी। पाकिस्तान टीम ग्रुप मैच में कल अमेरिका से मुकाबला करेगी। वज़ीर-ए-आज़म की ज़ेर सदारत माहौलियाती तब्दीली के मुज़र असरात से बचाव पर जायज़ा इजलास। अगले साल मानसून के नुकसानात से बचने के लिए अभी से तैयारी की जाए, ये कहना है वज़ीर-ए-आज़म का। सूबाई हुकूमतों के साथ मिलकर माहौलियाती तब्दीली पर मरबूत मनसूबा साज़ी भी करें। वज़ीर-ए-आज़म ने हिदायत दी है कि पेश करदा कलील मुद्दती मनसूबे पर फौरी अमल दरामद शुरू किया जाए। वज़ीर-ए-आज़म की पानी के बेहतर इंतज़ाम से मुतालिक नेशनल वाटर काउंसिल का इजलास बुलाने की हिदायत सामने आई है। और अब आपको बताएं कि चीनी की कीमत 230 रुपये फ़ी किलो तक जाने का मामला है। मुख्तलिफ सरकारी और निजी इदारों ने मलबा एक दूसरे पर डाल दिया है। वसाक़ती कमीशन ने चीनी की कीमत के तयन के लिए हुकूमत और शुगर मिल्स एसोसिएशन के दरमियान मुआहदा कार्टेलाइजेशन के मुतरादिफ करार दे दिया है। इस पर मज़ीद तफसीलात क्या हैं, जानते हैं। नुमाइंदा ख़ुसूसी शकील अहमद हमारे साथ मौजूद हैं। शकील, बताइएगा। देखिए, जो शुगर की प्राइस थी एक्स मिल वो 165 रुपये फ़ी केजी थी और हुकूमत के साथ एग्रीमेंट किया था शुगर मिल मालिकान ने कि माहाना 2 रुपये इसमें इजाफा किया जाएगा। लेकिन अब सूरत हाल ये है कि कोयटा जैसे शहर में 230 रुपये पर केजी भी चीनी फरोख्त हो रही है। तो इस पर कमेटी ने सवालात उठाए हैं। खासतौर पर मुसाफती कमीशन से पूछा गया कि इसकी रीजंस क्या है। उन्होंने कहा कि शुगर प्राइस से मुतालिक हुकूमत और जो मिल मालिकान के दरमियान मुआहदा हुआ था वो कार्टेलाइजेशन के मुताबिक है, क्योंकि हुकूमत ने फैसिलिटेट किया, दाखलत की कीमत का तयन किया और यही नहीं, गन्ने की कीमत का तयन भी मिलकर करने का फैसला किया गया। इससे कीमतों में इजाफा हुआ और जो शुगर मिल मालिकान है उन्होंने कहा जी कि ये रिटेलर जो हैं वो कीमतें ज़्यादा वसूल कर रहे हैं, जबकि एफपीआर ने कहा कि अदारा शुमारियात के शुमार जो हैं वो मशकूक हैं। 220 रुपये या 30 रुपये जो पर केजी का रेट बताया गया है शायद वो ठीक नहीं है, क्योंकि खुददार में 197 है, कोयटा में 220 बताया जा रहा है। तो अब सूरत हाल ये है कि इदारे एक दूसरे पर मलबा डाल रहे हैं। लेकिन कमेटी ने तफसीलात मांगी हैं स्टेक होल्डर से कि कीमतों में जो इजाफे की वजूहात हैं, जो क्राइसिस है, उसकी रीजन क्या है। जी ठीक है, बहुत शुक्रिया शकील अपडेट करने के लिए। पंजाब फॉरेंसिक साइंस एजेंसी के डेटा पर इंटरनेशनल हैकर्स का साइबर हमला नाकाम बना दिया गया है। साइबर सिक्योरिटी मौसर बनाने के लिए PITB समेत मुतल्लिका इदारों ने काम भी शुरू कर दिया है। हैकर्स किसी खास एजेंडे पर थे या हमला मामूल का था, तहकीकात जारी है। जहांगीर खान की रिपोर्ट देखिए। दहशतगर्दों, जराइम पेशा अफराद के फिंगरप्रिंट्स, DNA डेटाबेस, फेशियल रिकॉर्ड्स या हसास नौयत के केसेस के डिजिटल शवाहिद। इंटरनेशनल हैकर्स का टारगेट क्या था? कानून नाफिज करने वाले इदारों ने तहकीकात शुरू कर दी। पंजाब फॉरेंसिक साइंस एजेंसी ने आलमी हैकर्स का साइबर हमला नाकाम बनाने का दावा किया। साइबर अटैक हफ्ता और इतवार की दरमियानी शब हुआ। हैकर्स ने बरतानवी वेबसाइट पर डाटा हैक करने का पैगाम भी छोड़ा। ताहम हुक्काम का कहना है सिक्योरिटी अलर्ट्स मिलते ही सिस्टम शट डाउन कर दिए गए, जबकि वेरिफिकेशन कोड्स की मदद से डाटा इंक्रिप्शन को रोक लिया गया। पंजाब फॉरेंसिक साइंस एजेंसी में मुख्तलिफ जराइम और दहशतगर्दी के वाक़यात का 14 साल का रिकॉर्ड मौजूद है, जबकि 10 साल से फॉरेंसिक साइंस अथॉरिटी के ज़ेरे इस्तेमाल आलात और मशीनरी बदलने का अमल भी शुरू कर दिया गया है। हुक्काम का दावा है कि हैकर्स डाटा तक रसाई हासिल नहीं कर सके। साइबर सिक्योरिटी मौसर बनाने के इकदामात जारी हैं। जहांगीर खान, समा, लाहौर। पंजाब में मसाजिद के बाद अब मदारिस के रजिस्ट्रेशन का फैसला भी कर लिया गया है। मदारिस के रजिस्ट्रेशन के लिए रूल्स ऑफ बिजनेस एक्ट 2011 में दरकार तरामीम महकमा दाखिला को सौंप दी गई हैं। तफसीलात जानते हैं लाहौर से नुमाइंदा समा जहांगीर खान से। जहांगीर, बताएगा। जी, पंजाब में मसाजिद की रजिस्ट्रेशन और जियो टैगिंग के बाद मदारिस की रजिस्ट्रेशन का भी फैसला किया गया है, जिसके लिए रूल्स ऑफ बिजनेस एक्ट 2011 में दरकार तरामीम महकमा दाखिला को सौंप दी गई हैं।
حکام کے مطابق ہوم ڈپارٹمنٹ ہی مدارس کی رجسٹریشن کرے گا، جبکہ مدارس کی رجسٹریشن سوسائٹیز رجسٹریشن ایکٹ 1860 کے تحت کی جا سکتی ہے۔ 2 مکاتب فکر کے علماء کرام نے مدارس کی رجسٹریشن پر رضامندی ظاہر کر دی ہے، جبکہ مزید 2 مکاتب فکر کے علماء کرام سے ملاقات میں جلد معاملات بھی طے کر لیے جائیں گے۔ حکام کا یہ کہنا ہے کہ پہلے مرحلے میں پنجاب بھر سے 56,796 مساجد کی جیو ٹیگنگ مکمل کی گئی ہے، جبکہ مزید 11,798 مساجد کی جیو ٹیگنگ جاری ہے۔ مساجد کی جیو ٹیگنگ مکمل ہونے کے بعد مدارس کی رجسٹریشن کا عمل جلد شروع کر دیا جائے گا۔ جی بہت شکریہ جہانگیر۔ گزشتہ سال کے نسبت رواں سال نومبر میں لاہور کے فضائی معیار میں 30% بہتری آ گئی ہے۔ ماحولیاتی تجزیاتی رپورٹ نے تصدیق کر دی ہے۔ مریم اورنگزیب کا کہنا ہے کہ پنجاب حکومت کی لاہور میں فضا کو آلودگی سے پاک کرنے کی کوششیں رنگ لا رہی ہیں۔ امریکی ادارے کے فضائی معیار کی جانچ کے مطابق گزشتہ سال نومبر میں لاہور کا AQI تقریباً 565 تھا، جبکہ نومبر 2025 میں لاہور کا AQI تقریباً 260 ریکارڈ کیا گیا ہے۔ ماحولیاتی تجزیاتی رپورٹ کے مطابق نومبر 2024 میں 11 دن صحت کے اعتبار سے خطرناک تھے، جبکہ رواں نومبر ایک بھی دن انسانی صحت کے لیے خطرناک ریکارڈ نہیں کیا گیا۔ سینئر وزیر پنجاب مریم اورنگزیب کا کہنا ہے کہ فضا کی بہتری کا یہ آغاز ہے، یہ بہتری دنوں سے مہینوں اور پھر سالوں تک پھیلے گی۔ DGISPR لیفٹیننٹ جنرل احمد شریف چودھری کی قائد اعظم یونیورسٹی اسلام آباد کے اساتذہ طلباء کے ساتھ خصوصی نشست ہوئی۔ DGISPR نے داخلی صورتحال، دفاع اور پاک فوج کے پیشہ ورانہ کردار پر روشنی ڈالی۔ لیفٹیننٹ جنرل احمد شریف چودھری نے سوشل میڈیا پر جاری پراپیگنڈے اور اصل حقائق سے متعلق آگاہ کیا۔ وائس چانسلر قائد اعظم یونیورسٹی نے اپنے خطاب میں کہا کہ پاک فوج نے کہا تھا کہ ہمارا جواب دنیا دیکھے گی۔ پاک فوج کے جواب کو دنیا نے بخوبی دیکھا۔ اساتذہ کا کہنا تھا کہ ہم پنجابی، پٹھان، سندھی یا بلوچی نہیں بلکہ سب سے پہلے پاکستانی ہیں۔ آج کا سیشن بہت مؤثر تھا، جس سے طلباء کو بہت کچھ سیکھنے کو ملا۔ یہ بچے ہمارے نظریاتی طور پر رکھوالے ہیں، ہمارے یہ آئیڈیالوجیکلی یہ ہمارے رکھوالے ہیں۔ آئی کین سے کہ آپ جتنی ایفرٹ کر رہے ہیں سر، اس کا بہت زیادہ امپیکٹ میری یوتھ کے اوپر آیا ہے۔ ہمارے پاس ہر پروونس سے، ہر تحصیل سے اسٹوڈنٹس تھے جن کے مائنڈ میں ایک غلط پرسپیکٹو بنا ہوا تھا ہماری آرمی کے لیے، جن کو مس کمیونیکیٹ کیا گیا تھا، مس انفارمیشن دی گئی تھی۔ آج DGISPR نے آ کر ان اسٹوڈنٹس کے کوسچنس کو ٹیکل کیا۔ ڈائریکٹ انٹریکشن with someone who knows the truth is always helpful for students۔ ہم جو سوشل میڈیا پر دیکھتے ہیں وہ جھوٹی خبریں، وہ جو جھوٹی پروپیگنڈاز ہوتی ہیں، ہم ان پر یقین کر جاتے ہیں۔ So it is our responsibility to cross check the data, cross check the information۔ پاکستان زندہ باد، پاکستان آرمی زندہ باد۔ Today the session, I must say, it was an eye-opener for most of the people since the propaganda that is going on. It was a need, especially a need in the dynamics of this university. Sessions like these, they are so beneficial for the society because I as a youth can understand this problem that youth nowadays is more focused and more interested towards social media. Sessions like these are so important and beneficial for the society because they helped us to clarify the misconceptions that had crept into the minds of the youth.